हेलो दोस्तों, आज हम धरण के विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि धरण हमारी क्यों टहलती है और बताऊंगी कि धरण होती क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि धरण हमारी क्यों टहलती है। धरण कई कारणों से टहल सकती है, जैसे कि आपने कोई एकदम से वजन उठा लिया हो, या फिर कोई गलत पोस्चर कर लिया हो, या फिर लॉन्ग टर्म के भी कारण हो सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल की गड़बड़ी या बचपन से ही खुराक न मिलना, बच्चों में जैसे दूध की कमी या फिर बचपन से ही दूध न पीते हो उनमें कमी, या फिर जैसी महिलाओं में उनके डिलीवरी के बाद या फिर सी सेक्शन के दौरान, या फिर गर्भ जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी निकालने के बाद जो हमारी ये मसल्स होती है ये धरण की, ये उसकी जगह सेट होने लग जाती है बच्चेदानी की जगह। तो इन कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापे में कमजोरी हो जाती है, या फिर अगर शरीर में हीट बढ़ती है तो हीट बढ़ने पर नसें श्रिंक होने लग जाती है। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण नाभि हमारी टहलती है। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको कि धरण एक्चुअल में होती क्या है। धरण नाड़ियों का, मसल्स का एक गुच्छा होता है जो नाभि के पीछे होती है, और यह कई तरह से टहल सकती है, जैसे ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, और डायगोनली भी यह टहल सकती है। और यह डायगोनली ही नहीं, यह अंदर और बाहर भी हो जाती है कई बार। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऊपर चढ़ती है तो क्या बॉडी में लक्षण होते हैं, नीचे होते हैं तो क्या शरीर रिएक्शन करता है। तो अगर नाभि नीचे की ओर खिसक जाती है, धरण नीचे की ओर चली जाती है, तो सारी मसल्स नीचे की तरफ ऐसे खिंच जाती है। तो अगर आप कोई भी कुछ भी खाएंगे, खाना खाएंगे, तो आपको तुरंत प्रेशर बनेगा, या फिर आपको लूज मोशन भी हो सकता है। और यदि आपकी नाभि ऊपर की ओर खिसक जाती है तो आपको कब्ज हो सकती है, क्योंकि सारी मसें हैं ऊपर की ओर खिंच जाती है तो अच्छे से डाइजेशन नहीं हो सकता, तो इसीलिए ऊपर की ओर खिसक जाती है। तो और कारण है एसिडिटी भी हो सकती है इसके, जब नाभि ऊपर की ओर चढ़ जाती है तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि डायगोनली या फिर लेफ्ट राइट नाभि के खिसकने पर क्या हो सकता है। तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इनडाइजेशन, अपच, आपको खाना नहीं पचेगा, या फिर शरीर के किसी भी अंग में आपको दर्द हो सकता है, या फिर हाथ और पैर आपके सुन्न होने लग जाएंगे। और नाभि अंदर और बाहर भी हो सकती है। यदि नाभि अंदर की ओर चली जाती है, आपकी धरण अंदर की ओर चली जाती है, तो वह आपको कमज़ोर बना देगी, शरीर पतला हो जाएगा। और यदि नाभि बाहर की ओर आ जाती है, आपकी धरण जो मसल्स का गुच्छा होता है वो बाहर की ओर हो जाता है, तो आपका पेट मोटा होने लगेगा, आपको मोटापा होने लगेगा। तो ये थी कुछ बातें जो धरण की बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए। और अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को और अपने आप को अच्छी डाइट दे, ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो और वो ताकतवर बने। तो अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि धरण अगर आपको खिसक जाती है, धरण कहीं भी ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, कहीं भी आपकी खिसक जाती है, तो उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें जिससे वह ठीक हो जाती है। और आपको डाइट भी बताएंगे कि क्या खाएं और नाभि के ठीक होने के बाद क्या खाएं। तो इतना ही आज के इस वीडियो में। नमस्ते।